ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे विजय रथ पर अखिलेश की। और हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से संवाददाता बने हुए हैं। सीधे चलते हैं हमीरपुर से। खबर आ रही थोड़ी देर में अखिलेश यादव होंगे विजय रथ पर सवार। हमीरपुर से खबर, सर्किट हाउस में रुके हुए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सर्किट हाउस से कुरारा के लिए रवाना होगा विजय रथ। कुरारा जाने से पहले रास्ते में कई जगह होगा भव्य स्वागत। और लगातार हमारे साथ हमीरपुर सर्किट हाउस से संवाददाता चंद्रमणि बने हुए हैं। चंद्रमणि, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। आपसे कुछ ही देर में एक बार फिर से अखिलेश विजय रथ पर सवार होंगे और बताया जा रहा है हमीरपुर से निकलते हुए कुरारा की ओर रवाना होगा विजय रथ। कितना समय है निकलने में? क्या कुछ तैयारियां सर्किट हाउस के आसपास देखने को मिल रही हैं? जी, अगर बात करें कि तय समय को लेकर बात करें तो तय समय 10 बजे से रथ निकलने की तैयारी है और उसके पहले यहाँ पर काफ़ी हलचल हो रही है। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर देखिए किस तरह से घेरा बना के खड़े हुए हैं। और हम विजय रथ की तरफ भी दिखाएंगे कि विजय रथ की भी तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखाएं कि वहाँ पर एक विजय रथ जो जिससे अखिलेश यादव कल कानपुर से यात्रा की शुरुआत की थी, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। और इसी विजय रथ से वो आगे निकलेंगे, जो कौरारा होते हुए जालौन जाएंगे और उसके बाद में कानपुर देहात जाएंगे। तो निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिन कार्यकर्ताओं से हमने बात भी की है उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि जब अखिलेश यादव रथ पे सवार होते हैं तो सरकार आती है। अब ये देखना होगा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो कितना कारगर होता है और किस तरह से वो जो उत्साह है वो वोटों में तब्दील हो सकता है। कुछ युवा कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से माहौल नज़र आ रहा है। और अगर बात करें कि जो विजय यात्रा है वो किस तरह से आगे बढ़ रही, अगर बात करें, आप लोग लोहिया वाहिनी से हैं, आप लोगों पर जिम्मेदारी भी है रथ यात्रा की, तो क्या लगता है कि जब से विजय रथ पे अखिलेश यादव सवार हुए तो क्या जमीन पे असर दिख रहा है एक दिन में? अगर बात करें, जनता को जब मालूम चला कि अखिलेश यादव जी रथ से निकल रहे हैं तो जनता में तभी से उत्साह हुआ। लेकिन जब कल कानपुर से लेकर निकले हैं रथ तो पूरा रास्ते भर हम लोगों ने देखा इतना सैलाब टूट पड़ा है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, केवल एक झलक देखने के लिए लोग बेताब हैं। क्योंकि चुनाव में भी देखा गया काफी बिल्कुल। चंद्रमणि आपके पास वापस आएंगे। रिजल्ट में नहीं तब्दील हो पा रहा है। चंद्रमणि, हमारे साथ अमित नामदेव भी हमीरपुर से बने हुए हैं। देख लेते हैं कि वहाँ पे सड़कों का क्या इस समय माहौल चल रहा है। अमित, हमीरपुर के सड़कों की बात करें तो सर्किट हाउस से तो हमें नजारा दिखा रहे हैं लगातार चंद्रमणि, लेकिन हमीरपुर में बाहर के माहौल की यदि बात करें, स्वागत की यदि बात करें, एक बार रथ जब निकलेगा तो किस तरह के स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? जी अमित, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार चेक कर लें। जी अमित, हम इस वक्त मौजूद है जहाँ पे कुछ देर बाद जहाँ पे पंजाब लगा दिए गए हैं, लगा दिए देखने को मिल रहा है और लोगों में खुशी के माहौल देखने को मिल रहा है। और जगह जगह से यहाँ के दूर दूर के लोग जो आए हुए हमें बारिश का देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ पवन गुप्ता भी संवाददाता जालौन से बने हुए हैं। पवन, हमीरपुर से आज अखिलेश यादव का रथ निकलेगा और उसके बाद जालौन होते हुए कानपुर देहात पहुंचेगा। जालौन की यदि हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है विजय रथ यात्रा के लिए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं इंटर कॉलेज ग्राउंड पर आना है और यहाँ आके अखिलेश यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर संबोधित करेंगे लोगों को। और ये जो रथ यात्रा आ रही है कानपुर से चलकर घाटमपुर होते हुए हमीरपुर आई हुई है और कदौरा होते हुए अभी यहाँ 2 बजे कालपी पहुंचेगी और यहाँ आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है लोग संबोधित करेंगे। इसमें को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। तरह तरह के स्लोगन लोगों ने तैयार किए हैं, तरह तरह से चिन्ह तैयार किए हैं। और यहाँ पर देखा जाए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मंच के खूबसूरती से यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके कि हम बिल्कुल ठीक सामने खड़े हुए हैं। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी यहाँ पर भीड़ होने की भी जो आशंका है कि काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ होगी। यहाँ के जो प्रत्याशी लगातार सुबह से लगे हुए हैं लोगों को लाने के लिए और यहाँ पर
काफी ज्यादा जी। भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राम दीक्षित भी कानपुर देहात से बने हुए हैं। राम, यदि कानपुर देहात की बात करें तो सबसे पहले घाटमपुर से शुरुआत की गई, उसके बाद हमीरपुर पहुंचा है रथ। आज एक बार फिर से हमीरपुर से शुरुआत होगी और कानपुर की माती पहुंचेंगे। कानपुर की माती की यदि हम ताज़ा स्थितियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? साथ ही साथ भीड़ की यदि हम बात करें तो कितना अंदेशा है, कितनी भारी संख्या में आज जन सैलाब विजय रथ यात्रा के लिए सामने आ सकता है? बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से जो तैयारियां की थी, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनावी आगाज किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कानपुर में भी जो जन सैलाब उमड़ा और यहाँ के जो जनपद कानपुर देहात के कार्यकर्ताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पहले भी देखा गया है कि काफी बार यहाँ पे जो जनता है परिवर्तन की धारा बह रही है, परिवर्तन की बात कर रही है। अगर परिवर्तन की बात करते हैं तो सामने जो पार्टी है उसका जरूर समर्थन करने के लिए जो आज जन सैलाब उमड़ेगा वो जरूर देखने में एक देखने वाला होगा। आपको बात करें यहाँ से कि जो भोगनीपुर में जो बॉर्डर है आपका जालौन का, वहां से जो आने के लिए तैयारियां की गई हैं। 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 40 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी बैनरों पोस्टरों से बिल्कुल रास्ते पड़ चुके हैं। अब लेकिन जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से तैयारियों में लगे हैं। आज उनका कानपुर देहात में एक चुनावी सम्मेलन रखा गया है, वहां पर जनसभा करने के लिए उनको माती के पास एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर वो चुनावी जनसभा करेंगे। कानपुर देहात में 4:30 बजे लगभग वहां पे पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव जी अपना विजय रथ लेके, और उसके बाद विजय रथ के साथ वहां पे उतरेंगे और वहां पर चुनावी जनसभा करेंगे। उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन वहां पर जो बैठने की व्यवस्था की गई है लोगों की, वो काफी मात्रा में की गई है। लोगों का, वहां के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज जो जन सैलाब है बहुत ज्यादा उमड़ने वाला है, बहुत भीड़ होगी, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुर्सियों का इंतजाम किया है, बहुत व्यवस्था की गई है, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, बताया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं अब जो जनता होगी वो देखने होगा। जी बिल्कुल राम, आपके पास वापस आएंगे, एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ चंद्रमणि लगातार बने हुए हैं हमीरपुर सर्किट हाउस से। चंद्रमणि, हमीरपुर सर्किट हाउस की यदि हम बात करें तो कल से यात्रा की शुरुआत हुई थी, घाटमपुर से लेकर हमीरपुर तक पहुंचने का पूरा सिलसिला भी आपने देखा और आज एक बार फिर से यात्रा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जगह जगह रुककर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है, भारी जोश देखा जा रहा है, क्या ये विजय रथ यात्रा वाकई में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है? और क्या इसका माहौल जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, प्रभावित लोग जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम कार्यकर्ताओं से ही बात करेंगे क्योंकि कार्यकर्ता कुछ बेहतर बता सकते हैं। अगर बात करें माहौल की, तो माहौल क्या विजय यात्रा के बाद कुछ बेहतर नजर आ रहा है? देखिए, माहौल तो शुरू से बना हुआ है। जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में इतना ज़्यादा शोषण जो गरीबों का, किसानों का, युवाओं का जो हो रहा है, उससे जनता में आक्रोश है। मैं बताना चाहता हूं, अगर 2022 के बदले अगर आज चुनाव हो जाए तो आपको ये दशा मालूम पड़ जाए कि वर्तमान सरकार की क्या स्थिति है। आज की महंगाई के दौर में किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। सरसों का तेल 200 रुपये, डीजल 93-94 रुपये, पेट्रोल, तमाम चीज़ें हैं। गैस का रेट तो ऐसा कर दिया कि लोग जो पकौड़ा तलने वाले थे वो भी परेशान हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का है वो काफ़ी उत्साह है और कुछ लोग, अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जो सपेरे हैं, जो सपेरा समाज से हैं, जो बीन बजाते हैं। सपेरों से अखिलेश यादव का काफ़ी प्रेम है, मंच पे भी कई बार ऐसा हुआ कि बीन बजवाई। तो क्या लगता है कि क्या आस्तीन के सांपों को पकड़ने का प्रयास हो रहा है या आप लोगों के उद्धार के लिए या कुछ प्रयास किया जा रहा है? हम लोगों के उद्धार के लिए हम सपेरा समाज है, नर समाज, बिहार समाज, जो अभी तक किसी भी सरकारों ने नहीं देखा है, इनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्नेह प्यार दिया है। इनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि इनके बगैर कभी ये सब समाज का कभी कल्याण और उत्थान नहीं हो सकता। क्या लगता है आपका समाज इनके साथ में है? हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, क्योंकि सपेरों के मसीहा हैं और हम प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। राजीव सपेरा प्रदेश अध्यक्ष सपेरा समाज जी से। बिल्कुल चंद्रमणि, अब की बार जनता ने मन बना लिया है, हमारी समाज के साथ साथ और भी जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे।
बिल्कुल, ये थे सपेरा समाज से, जिन्होंने साफ तौर से यही कहा कि इनके समाज ने भी मन बना लिया है कि जो इनका भी समाज है वो भी समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। पर अब देखना होगा कि जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, जो तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, और अब जो जनता का सैलाब उमड़ रहा है वो वोटों में कितना तब्दील हो पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। जिनका राजनीति से ताल्लुक नहीं है वो भी सड़कों पर आ रहे हैं अखिलेश यादव को देखने के लिए या उनके विजय रथ को देखने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ये जनाधार में किस तरह तब्दील होती है, वोटों में किस तरह तब्दील होती है, ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल चंद्रमणि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज एक बार फिर से हमीरपुर से विजय रथ पर शुरुआत करेंगे अखिलेश, और उसके बाद हमीरपुर से विजय रथ की शुरुआत के बाद आगे कोरारा होते हुए जालौन पहुंचेंगे, कानपुर के माती पहुंचेंगे। तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी संख्या में यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। पोस्टर और बैनर से तमाम सड़कों से लेकर मैदान पाट दिए गए हैं। देखना ही होगा कि जिस तरह से ये विजय रथ यात्रा निकल रही है, आगामी चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ता है और कितनी सीटें ये विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव को दिला पाती है। फिलहाल इसी खबर पर नजर बनाए रखेंगे, बाकी खबरों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक।